निजी स्कूलों के मामले में रामलाल मुंडा और अभिभावकों का भूख हड़ताल के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन। चक्रधरपुर में निजी स्कूलों के मनमाने फीस वसूली के विरोध में आमरण अनशन भूख हड़ताल कर रहे झामुमो नेताओं और अभिभावकों के साथ डीएसई ने किया वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। नियम से अधिक ली गई राशि होगी रिफंड, बनेगी कमेटी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में निजी स्कूलों के मनमाने फीस वसूली के साथ किताब और यूनिफॉर्म की बिक्री के विरोध में आज झामुमो नेताओं और अभिभावकों ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष शुरू किया आमरण अनशन। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक वार्ता करने पहुंचे। चक्रधरपुर के प्रमुख निजी स्कूलों के प्राचार्य की मौजूदगी में डीएसई ने वार्ता की और अब अभिभावकों की बातों को सुना। डीएसई द्वारा इस मामले में जल्द ही स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के साथ बैठक कर और कमेटी गठन कर फीस और अन्य सभी बिंदुओं पर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद झामुमो नेताओं और अभिभावकों ने आमरण अनशन तोड़ा। मौके पर झामुमो नेताओं और अभिभावकों ने डीएसई को अपनी मांगों का पत्र भी सौंपा। में 2 दिनों के अंदर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुनः आंदोलन का चेतावनी दिया है। मौके पर रामलाल मुंडा, अंजुमन इस्लामिया के सचिव बैरम खान, झामुमो नेता दिनेश जैना, गोनू जायसवाल, मंगल सरदार, अहमद हुसैन, मोहम्मद अशरफ, वेद प्रकाश दास, बाबा प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता कमल किशोर, केसरी वीरेंद्र सिंह, उप मुखिया सद्दाम हुसैन आदि मौजूद थे। जिन मांगों पर बनी सहमति और दिया गया मांग पत्र इस प्रकार है। निजी विद्यालय द्वारा नामांकन को बदल कर लिया गया फीस को वापस किया जाए। सभी विद्यालय में NCERT किताब की पढ़ाई तत्काल लागू किया जाए। आंदोलन करने वाले अभिभावकों के बच्चों को निजी विद्यालय में परेशान न किया जाए। सभी निजी विद्यालय में पोशाक और किताबों का बिक्री बंद किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि इन मांगों पर 2 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं जिला शिक्षक अधीक्षक और आंदोलन का नेतृत्वकर्ता रामलाल मुंडा ने क्या कहा। रीएडमिशन और किताब उनके विद्यालयों से फीस खरीदने को लेके जो दबाव बनाया जा रहा है, उसको शिकायत के ऊपर ये अभिभावक लोग बैठे हुए थे, तो हमको उसकी शिकायत प्राप्त हुई और देन एंड देयर हम तुरंत वहां से आए और इनकी शिकायतें हमने सुनी है और जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी ड्रेस को लेके, उससे यथोचित जो दिशा निर्देश है सभी प्राइवेट विद्यालय के हेडमास्टर को यहीं पर हमने दे दिया है कि किसी भी विद्यालय में रीएडमिशन नहीं लिया जाए, रीएडमिशन के नाम पे फीस, और पोशाक या फिर जो भी किताबें हैं या फिर कॉपियां हैं, वो आप किसी को भी दबाव नहीं बना सकते हैं कि आप किसी एक मेरे ही विद्यालय से या फिर किसी खास दुकान से आप खरीदें। ये पेरेंट्स और बच्चों का स्वच्छता है, आज़ादी है कि वो कहीं से भी किताबें खरीद सकते हैं, कहीं से भी अपने ड्रेस खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ शिकायतें हैं जिसका हमने यथोचित कमेटी बना के इनको बताया है कि जांच करवा के जो भी उनसे जांच रिपोर्ट में आएगा उसके बाद यथोचित कार्रवाई हम अगले 10 दिनों में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जैसे अभी आपका भूख हड़ताल था, जो भी मांगे थी उस पर डीएसई साहब के साथ बातचीत हुई और भूख हड़ताल समाप्त हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का ये मांग जो था ज़्यादा दिन का मांग नहीं था, 2-3 दिन हम लोग आंदोलन किए हैं। आंदोलन भी नहीं किए हम लोग, 2 दिन तो हम लोग प्रेस से ही बात किए। प्रेस से बात करने के बाद आज हम लोग करीब 5 घंटा भूख हड़ताल में बैठे थे। भूख हड़ताल में बैठने के पश्चात तत्काल हम लोगों का जो भी डिमांड था, डिमांड को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पूरा करने का वादा किया और उसके पश्चात हम लोग आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग समाप्त कर दिए। और यदि जिला शिक्षा अधीक्षक जो वादा किया तो उनका डेडलाइन का अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो पुनः हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। बैरम जी बहुत बढ़िया। बोले सर जी, आप भी मौजूद थे, जी जी सार्थक रहा।